हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं यूपी टेक काउंसलिंग के नंबर 1 कॉलेज को, जिसका नाम है आईआईटी लखनऊ। पूरे यूपीटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आपने देखे होंगे। इस साल पे हम लोग बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग करा रहे हैं। और मैं हर बार बच्चे से कहता हूँ कि भैया, अगर यूपीटी के अंदर अगर एडमिशन लेने लायक अगर वाकई कोई कॉलेज है तो वो है आईआईटी लखनऊ। नंबर 1 कॉलेज है पूरे यूपी का, मतलब एकेटिव काउंसलिंग का। इससे ऊपर आप पूरे यूपी में अगर मैं काउंट करूं तो एक कॉलेज को आप लोग और रख सकते हो। एकेटिव काउंसलिंग में नहीं है, पहले हुआ करता था एचबीटीयू कानपुर। एचबीटीयू कानपुर दोनों एकेटिव दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है भाई। अगर एचबीटीयू थोड़ा ऊपर है तो एकेटिव भी उससे कम नहीं है। गौर से देखना, किसी भी कॉलेज में जाने से पहले, किसी को नंबर 1 बोलने से पहले कौन कौन से फैक्टर होते हैं भाई। तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है प्लेसमेंट स्टैटिक्स भाई, कि बच्चे को पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के बाद अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई उसका प्लेसमेंट लगना, जॉब पे जाना। तो प्लेसमेंट से ही पता चलता है कि कॉलेज में कितना दम है। मेरी बात बहुत गौर से सुनना दोस्त, प्लेसमेंट बहुत कुछ बताता है कॉलेज के बारे में। तो आज की इस वीडियो में जब मैं आईआईटी लखनऊ का आपको फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा, कट ऑफ बताऊंगा, साथ के साथ याद रखना जितने भी बच्चे की काउंसलिंग मुझसे इस बार करा रहे हैं, आपको 2024 का अभी राउंड 1 और राउंड 2 का रिजल्ट आपका आ चुका है। आज राउंड 3 का रिजल्ट आने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि इस 2024 में आपको क्या क्या मिलने के चांसेस हैं। राउंड 1 राउंड 2 का डिटेल कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं 2024 का, कि देखो भाई इस कैटेगरी में यहां तक इस ब्रांच की क्या गई है, कट ऑफ गई है। कॉलेज के रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा कि भैया इसमें क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, कैसा इसका प्लेसमेंट स्टैटिक्स है, कितनी सीटें हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज नहीं है। पता चला आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देख रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईआईटी लखनऊ के अंदर नहीं है। तो वीडियो शुरू करता हूं दोस्त। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। यूपी टेक काउंसलिंग का बेस्ट यूट्यूब चैनल है। हजारों बच्चों की हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं और अगले साल भी ऐसा ही कुछ रिजल्ट अपना रहेगा। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं तो भैया इसका जो पहला बैच था वो 1984 में था। याद रखना, अगस्त 1984 में। तो काफ़ी ज़्यादा पुराना कॉलेज है। ऐसी बात नहीं है कि आज ही ये कॉलेज आया है तो आपको लगे कि भैया अभी 10-5 साल पहले बना है। आप लोग गौर से देखो, अगर इसकी हिस्ट्री उठाओ तो 1984 से ये कॉलेज पिक्चर के अंदर है। जब से हम और आप लोग पैदा भी नहीं होंगे उस टाइम पहले से तो ये कॉलेज चल रहा है। तो अब मैं इसकी हिस्ट्री आपको क्या ही बताऊँ। चलिए, दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि भैया आईआईटी लखनऊ का फीस स्ट्रक्चर क्या है। अगर मैं आपको फीस बताऊं तो अगर हॉस्टलर फीस की बात करूं, हॉस्टल भी इंक्लूड कर रहा हूं, हॉस्टल फीस 14,500, तो करीब करीब जो आपकी फीस रहेगी वो 1,04,275 के आसपास रहेगी, इतनी रहेगी। और अगर मैं नॉन होस्टलर फीस की बात करूं टोटल, तो नॉन होस्टलर फीस जो रहने वाली है वो 89,775 रहने वाली है। गौर से सुनना, हॉस्टल की जो फीस है वो इसके अंदर इंक्लूड है 14,500। मैस चार्ज इंक्लूड नहीं है। मैस चार्ज होता है आपका 17,000 पर सेमेस्टर, और एक सेमेस्टर करीब करीब 6 महीने का होता है दोस्त। ठीक, इस हिसाब से मतलब बहुत सारी छुट्टियां होती है, मान के चलो 4-4.5 महीने का ही आपका क्या रहता है, सेमेस्टर रहता है। तो ये इसका क्या है, फीस स्ट्रक्चर के। अगर आप हॉस्टल के साथ में इसको लेना चाह रहे हो तो 1 लाख के आसपास फीस है। विदाउट हॉस्टल अगर लेना चाह रहे हो तो 90,000 के आसपास क्या है इसका फीस स्ट्रक्चर है। बाकी आप गूगल पे जस्ट टाइप करना आईआईटी लखनऊ फीस स्ट्रक्चर। एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अब गूगल पे जाओगे तो देखो ये कुछ इस तरीके का पूरा फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे इन लोगों ने अवेलेबल करा रखा है। आई थिंक मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल नहीं होगी, और छोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मोटा मोटी वाली बात है वो मैंने आपको बता दी कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका, ये वाला रहने वाला है। अब गौर से सुनना, कौन कौन से कोर्सेज ये ऑफर कर रहा है। तो ये कोर्सेज आपको जो ऑफर कर रहा है, एक सेकंड देना मुझे, ये आपको ऑफर कर रहा है फ्रेश कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी ऑफर कर रहा है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्पेशलाइजेशन भी दोस्त आपको क्या कर रहा है, ऑफर करके चल रहा है। साथ के साथ सीएसई विद सेल्फ फाइनेंस भी है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। सीएसई विद सेल्फ फाइनेंस भी इसके अंदर है। कंप्यूटर साइंस भी है और कंप्यूटर साइंस का सेल्फ फाइनेंस भी है। गौर से देखना, इसको लेके चलना। क्या भैया ये है, तो यहीं पे लिख लेना सेल्फ फाइनेंस भी है। एक ब्रांच होती है इसमें, सीएसई विद सेल्फ फाइनेंस। ठीक है। ये आपके रहने वाली है। साथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी इसके अंदर है दोस्त। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी इसके अंदर है, सिविल है, मैकेनिकल है, और आपका क्या है, केमिकल है। याद रखना, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, और क्या है, केमिकल है। इतनी सारी ब्रांचेस आपको यहाँ पे देखने के मिलेंगी। सीएसई विद डेटा साइंस इसके अंदर नहीं है, एआई एमएल भी इसके अंदर नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके अंदर नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी ब्रांचेस इसके अंदर दोस्त नहीं है। साथ के साथ अगर मैं टोटल सीट की बात करूं तो इसके अंदर जो टोटल सीट है वो 599 सीट आपको टोटली ये क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है। ये सारे कोर्सेज आपको
ऑफर कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्त सबसे ज्यादा मेन इसके प्लेसमेंट स्टैटिक्स की। अगर मैं आपको इसके प्लेसमेंट का बिल्कुल लेटेस्ट डेटा बताऊं दोस्त, तो लेटेस्ट डेटा कह रहा है कि 49 एलपीए का इसका हाईएस्ट पैकेज है ऑन कैंपस में। ठीक, बता रहा है 2 बच्चे 49.5 एलपीए के पैकेज पर गूगल के अंदर इसने क्या करे हैं, प्लेस करें। और ये प्लेसमेंट इसका, गौर से देख के चलना, ये प्लेसमेंट इसका ऑन कैंपस है, ऑफ कैंपस नहीं है। उसके साथ साथ इसने एक और हिस्ट्री क्रिएट करी है दोस्त। इसी बार इस कॉलेज में एक बच्चे को 1.2 सीआर का, मतलब 1,20,00,000 का पैकेज लगा है, बट ये पैकेज ऑफ कैंपस है। तो ये वाली चीज भी याद रखना, ये कैसा है, ये ऑफ कैंपस है। तो अगर मैं ऑन कैंपस की बात करूं तो एक बच्चे, 2 बच्चों को 49.5 पैकेज में मिला है, गूगल के अंदर मिला है। साथ के साथ अगर इस कॉलेज के एवरेज पैकेज की बात करूं तो 8.2 एलपीए का इसका एवरेज पैकेज है, क्योंकि काफी अच्छा प्लेसमेंट रेशियो रहता है भाई यहाँ का, हल्का फुल्का नहीं, काफी अच्छा प्लेसमेंट रेशियो रहता है। बात करें तो 382 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हुए हैं, प्लेस्ड हुए हैं इसमें इस बार। 50+ इंटरनेशनल कंपनियां यहाँ पे क्या करी हैं, विजिट करी हैं। 10+ इंटरनेशनल कंपनी विजिट करी हैं, इस चीज को याद रखना। साथ के साथ 40 नंबर, मतलब 44 नंबर ऑफ पीपीओ मिले हैं, प्री प्लेसमेंट ऑफर मिले हैं। ये एक चीज क्या होती है कि बीटेक में जब 3rd ईयर में बच्चा होता है तो वो इंटर्नशिप करता है या कंपनियां ही विजिट करती हैं, तो कभी कभी बच्चे को पहले ही ऑफर दे दिया जाता है। बच्चा बहुत सारी इंटर्नशिप करता है ऑनलाइन ऑफलाइन, वहां पे अगर कंपनी को लगता है कि भाई ये अपने आप में एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय है, वहीं पर उस बच्चे को क्या कर देते हैं, प्लेसमेंट ऑफर कर देते हैं। बेटा कि जब तुम्हारा फाइनल हो जाए तो हम आपको 20 एलपीए, 40 एलपीए, 35 एलपीए, 12 एलपीए, जैसी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो लोग आपको देंगे। 44 नंबर ऑफ स्टूडेंटों को इस कॉलेज के अंदर प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब इसके अंदर इंटर्नशिप कल्चर बहुत बढ़िया है। इसका मतलब हर बच्चा इंटर्नशिप करता है और एक्टिव रहता है ऑनलाइन में, कंपनियों के टच में रहता है कि भाई ये कंपनी में अगर मैं इंटर्नशिप करूंगा तो यहाँ पर मेरे प्लेसमेंट लगने के चांसेस ज़्यादा है। तो एलुमनाई नेटवर्क भी इसका क्या है, बड़ा सॉलिड है यहाँ से। ठीक, ये प्लेसमेंट स्टैटिक्स है इसका। और थोड़ा डिटेल में बताया तो देखो, ये 2 स्टूडेंट हैं 49.5 एलपीए के पैकेज पर, ये कहाँ गए हैं, गूगल के अंदर गए हैं। ठीक है, उसके बाद गौर से देखना, एक बच्चा 25 एलपीए के पैकेज पे गया है सिस्को के अंदर। उसके बाद एक माइक्रोसॉफ्ट में गया है 52 एलपीए पे। ये इसका लास्ट ईयर के प्लेसमेंट स्टैटिक्स बता रहा हूं मैं आपको कि इतना इतना बच्चा प्लेसमेंट यहां से ले चुका है। तो काफी अच्छा इसका प्लेसमेंट स्टैटिक्स है, हल्का फुल्का नहीं है दोस्त, ठीक ठाक प्लेसमेंट स्टैटिक्स है। जोमेटो के अंदर एक बच्चे का हाईएस्ट पैकेज लगा है 20 एलपीए का। कहां कहां पर प्लेसमेंट्स इसके लगे हैं, ठीक है नहीं, सब बता रहा है। सेल्स फोर्स के अंदर 45 एलपीए का पैकेज लगा है, 53 एलपीए का पैकेज इसके अंदर लगा है। और गौर से देखना, बहुत सारे लिखे हुए हैं इसके अंदर, ये सारे प्लेसमेंट्स इसके अंदर लगे। पेटीएम के अंदर 11 स्टूडेंटों को 16 एलपीए का, 16 एलपीए का क्या लगा है, हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा है। आप लोग गौर से अगर प्लेसमेंट स्टैटिक्स को देखो तो मैं आपसे बार बार क्या कह रहा हूँ, किसी भी कॉलेज को नंबर 1 बनाने के लिए भाई कौन मायने रखता है, उसका प्लेसमेंट स्टैटिक्स। इसका प्लेसमेंट स्टैटिक्स बड़ा जबरदस्त है भाई, ठीक है नहीं। तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मैं आईआईटी लखनऊ चूज़ कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से मैं यूपी का बेस्ट कॉलेज चूज़ कर रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि यहाँ जाके बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ और अपना भी पैकेज इस लिस्ट में क्या करूँ, शामिल करूँ। इस बार जब आप लोग जाओगे तो इस लिस्ट में क्या रहना है, आपको शामिल होना है। साथ के साथ अगर मैं पास्ट रिक्रूटर्स की बात करूँ इस कंपनी के अंदर, तो आप देखो कितने सारे रिक्रूटर्स कंपनियां भाई, हीरो होंडा है, कितनी सारी कंपनियां आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं, आदित्य बिरला ग्रुप है, इतने सारी कंपनियां, सैमसंग है, अनअकैडमी है। अनअकैडमी यहाँ से मतलब क्या है, एडटेक कंपनी है, एजुकेशन के लिए होती है। तो अगर कोई बच्चा पढ़ाने में इंटरेस्टेड है तो सोचो, अब अनअकैडमी, आकाश, बाईजूस, ये सब क्या करने लगी हैं, कॉलेजों के अंदर विजिट करने लगी हैं। और वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो पढ़ाने में अच्छे हैं उनको यहीं से क्या कर लेते हैं, हायर। और ऐसा नहीं हल्का फुल्का हायर करती हैं, ठीक ठाक पैकेज पर हायर करती हैं। ठीक, अच्छी बात है। इसके बाद अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो ये कट ऑफ का जो डेटा है, याद रखना, ये 2023 का डेटा है, जो कि मैंने आपको अपने चैनल पर बहुत डिटेल में पहले ही बता रखा है कि लास्ट ईयर 2023 में जो सीएससी की कट ऑफ गई थी वो 40,000 के आसपास गई थी। तो ये कट ऑफ तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, पूरी काउंसलिंग मैंने कराई है, हजारों बच्चों की काउंसलिंग कर रहा हूं इस टाइम पे। अब आपको जानने की जरूरत है इस डेटा की, गौर से देखना। ये 2024 का लेटेस्ट डेटा है राउंड 2 का, क्योंकि अभी तक राउंड 2 का रिजल्ट है और राउंड 2 का ही डेटा साइड पर क्या है, अवेलेबल। इसमें जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को आईआईटी लखनऊ में 38,015 रैंक तक भी दोस्त क्या मिला है, सीएससी मिला। 45,542 तक सेल्फ फाइनेंस मिला है, और 45,614 तक दोस्त अगर मैं बात करूं तो एआई मिला है। 54,289 रैंक तक ईसी मिला है। अगर मैं केमिकल की बात करूं तो 1,01,615 रैंक तक बच्चों को जनरल कैटेगरी से क्या मिला है, केमिकल ऑफर हुआ है। अगर मैं वहीं पर बात एससी कैटेगरी करूं तो भैया 2,76,000 तक। ये जो डेटा है, याद रखना, ये डेटा है राउंड 2 का, ठीक है, राउंड 2 के अंदर मिला हुआ है ये बच्चों को।
अभी अभी लेटेस्ट जो काउंसलिंग चल रही है, पूरा डेटा मैं साइड से निकाल के लाया हूँ, एक एक कैटेगरी वाइज पूरा डेटा है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको कंप्यूटर साइंस 42,000 तक अलॉट हुआ है, 45,000 तक अलॉट हुआ है, ईडब्ल्यूएस वालों को 42,000 तक अलॉट हुआ है। सेल्फ फाइनेंस ईडब्ल्यूएस में 50,000 रैंक तक पहुंच गया राउंड 2 के ही अंदर। अभी तो राउंड 3 है, राउंड 4 है, राउंड 5 है, राउंड 3 का रिजल्ट तो अभी आने वाला है। तो कट ऑफ में आप देख लेना कैसे कैसे हो रहा है कट ऑफ में। अगर मैं बात करूं तो सीएससी जो पहले राउंड में मिली थी वो 32,000 समथिंग समथिंग रैंक पर मिली थी। आप लोग देखो 6,000 का क्विक जंप है कट ऑफ के अंदर। तो मान के चलना 45,000 के आसपास तक 45,000 हो सकता है आपका लास्ट तक सीएससी चला, वरना 40 प्लस तो है ही है, 40,000 प्लस भी अगर आपकी जनरल कैटेगरी में रैंक है तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ऑफर हो जाएगा। गौर से देखना, अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 65,000 तक इसके अंदर मैकेनिकल मिला। बच्चे कहते हैं भैया मुझे तो कुछ भी दिला दो, केमिकल दिला दो, 1 लाख रैंक तक जनरल में केमिकल मिला, बिल्कुल लोएस्ट टू लोएस्ट बता रहा हूँ राउंड 2 के अंदर। इसका मतलब अगर मैं लास्ट ईयर का डेटा देखूँ केमिकल का तो 1,28,000 बिल्कुल आखिरी तक मिला था, और इस बार तो भैया 1 लाख तक ये दूसरे राउंड में ही पहुंच गया। तो इस बार कट ऑफ हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा रैंक पर भी आपको क्या मिल जाए, एडमिशन मिल जाए, पर अप्रॉक्स इतनी ही रहने वाली है जितनी तुम्हारी पिछले साल की है, ठीक है। नहीं अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 2,74,000 रैंक तक, मतलब अप्रॉक्स 3 लाख रैंक तक आपको आईआईटी लखनऊ के अंदर केमिकल जैसी ब्रांचेस क्या हो रही है, ऑफर हो रही है। ये सारा कुछ था दोस्त आईआईटी लखनऊ के बारे में। मैं आपको बार बार कहूंगा कि अगर भाई आईआईटी लखनऊ के अंदर अगर आपने कोर भी ले रखा है और आपके अंदर कैपेसिटी है कि भैया मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है। इंजीनियरिंग के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ होती है दोस्त कि अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर अपनी सीपीआई अच्छी बना लो तो अगर आप केमिकल से भी डायरेक्ट स्विच कर सकते हो कंप्यूटर साइंस के लिए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है हर बच्चे के पास में कि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करे अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की सीपीआई के बेसिस पर, उसको क्या कर दिया जाएगा, अपग्रेड। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स तक पहुंचकर आपने अच्छी सीपीआई बना ली, आप सीएस तक पहुंच सकते हो। और प्लेसमेंट स्टैटिक्स तो मैंने आपको दिखाई दिया भैया, इतना बेहतरीन इसका प्लेसमेंट स्टैटिक्स है कि सीएस में जाने के बाद अगर आप बहुत मेहनती बच्चे हो तो 50-50 एलपीए तक का पैकेज आप अजूम कर सकते हो कि मैं इस कॉलेज से उठा सकता हूँ, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट 50 लाख के पैकेज पे आ रहा है। सोचो ये तो आपकी स्टार्टिंग है, 3-4 साल बाद जब आपको बहुत वेल एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप अजूम करो कि आपका लेवल क्या होगा और तब आपका पैकेज क्या होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्त वीडियो को लाइक जरूर करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आपको पूरी काउंसलिंग में ये चैनल क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है।